हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है 11th क्लास का सेकंड चैप्टर द एड्रेस। द एड्रेस चैप्टर है, स्नैपशॉट्स का है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके पूरा कंसेप्ट टॉपिक से रिगार्डिंग क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। द एड्रेस, जैसे आपको कंटेंट से ही पता लग रहा है कि कोई यहाँ पर कोई जो राइटर है एड्रेस की बात कर रही है। तो एड्रेस मतलब इसमें जो एस डॉर्लिंग है वो एक पास्ट अपने जो हॉलैंड के वार हुआ था उसके बारे में बात करती है। उस दौरान क्या है कि वो अपनी एक उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम था डॉर्लिंग, जो उसने उस डॉर्लिंग के घर पर, या डॉर्लिंग उसकी बहुत सारी चीजों को युद्ध के दौरान अपने घर पर ले जाती है। तो उसमें उसकी बेटी को ये सब चीजें वो बताती है और उसकी बेटी है एस की, वो उन चीजों को ढूंढने के लिए आती है, उस एड्रेस को ढूंढने के लिए आती है और अपनी जो मेमोरी है उनको ताजा करने के लिए या मेमोरी को याद करने के लिए या कनेक्ट होने के लिए उन चीजों को ढूंढते ढूंढते हुए मिस डॉर्लिंग के घर पर आ जाती है। तो इसमें मतलब चैप्टर में ये चीज बताई गई है, या इस चैप्टर का कंसेप्ट ये है कि इसमें पास्ट मेमोरी से संबंधित जो चीजें हैं उससे रिकनेक्ट होने के लिए उनको सर्च करती है। लेकिन जब उसको रियलाइज हो जाता है कि ये चीजें, इनकी हालत इतनी खराब है, इनकी कोई केयर नहीं है जहां पर ये चीजें रखी हुई हैं, तो उन चीजों से वो अपने आप को डाइवर्ट करती है और वो सोचती है कि मुझे लाइफ में मूव करना चाहिए। तो इस तरह ये चैप्टर का एक हल्का सा कंसेप्ट है। लेकिन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है, मिसेस एस है इसमें दिया हुआ है, उसकी बेटी है जो उसकी माँ के बताए हुए एड्रेस पे जाती है। और वो एड्रेस क्या है? डॉर्लिंग हाउस। डॉर्लिंग, तो वो वहां पर जाती है और घर का दरवाजा बेल को बजाती है। जब बेल ओपन करती है तो उसमें एक लेडी बाहर निकलती है जो मिसेस डॉर्लिंग होती है। वो वहां पर उससे कहती है कि ये यहाँ पर ये नंबर 46 है, मार्कोनी स्ट्रीट है, इसमें ये मेरी माँ से रिलेटेड कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो वो उसको पहचानने से मना कर देती है। किसको? एस की बेटी को। कौन मना कर देती है? डॉर्लिंग। लेकिन जो उसकी बेटी है और राइटर की, वो जो उसने एक ग्रीन कार्डिगन पहन रखा है, उस लेडी ने, डॉर्लिंग है, उसको पहचान लेती है क्योंकि वो जो कार्डिगन है उसकी माँ का है। लेकिन वो दरवाजे पे खड़ी रहती है, उसको दरवाजे के अंदर आने से मना कर देती है। मतलब उसको एक तरह का अवॉइड करती है कि मैं उस चीज को नहीं जानती, फला फला। तो वो सोचती है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो देखती है कि जैसे कर्टन्स हैं, रूम की तरफ जाने की कोशिश करती है बाहर से, तो वहां पर उसको ऐसा लगता है कि कोई अंदर है। लेकिन जब उसको अंदर नहीं जाने देती है तो दोबारा अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आती है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि युद्ध के दौरान जब उसकी एक मतलब मित्र थी जिसका नाम डॉर्लिंग था, तो वो अब उसके घर से अब सामान भर भर के सूटकेस अपने घर ले जाती थी उस सामान को सुरक्षित रखने के लिए। तो वो सामान पूरा, अपना पुराना सामान मिसेस डॉर्लिंग के घर पर है। मिसेस डॉर्लिंग है एक बड़ी हट्टी कट्टी या चौड़ी पीठ वाली लेडी है। तो इस दौरान वो अपने सामान को एक एक करके वो घर पे ले जाती है। तो फिर दोबारा वो आती है उसमें से लौट के, कि फिर दोबारा जब वो आती है तो उसकी बेटी, मिसेस डॉर्लिंग की 15 साल की बेटी है जो दरवाजा खोलती है। तो पूछती है भाई आपकी मदर कहाँ है? तो वो कहती है कि तो मार्केट चली गई। तो वो खुद उसको घर में एंट्री दे देती है और वो बैठती है कि यहाँ बैठो। तो वो अंदर जब वो उसको एंट्री दे देती है तो उसके अंदर रूम में चली जाती है धीरे धीरे। और जब वो रूम में जाती है तो उसके बाद में वो देखती है उस रूम के अंदर, रूम का जो बहुत सारे उसमें चेंजेज हैं, जैसे बहुत सारी एंटिक चीजें हैं जो उससे संबंधित हैं, वो वहां से या तो मिसप्लेस हो गई है या मिस हो गई है या उनको दोबारा से रिपेयर करवा दिया गया है। तो चीजों को उसमें देखते देखते वो तलाश कर रही होती है। कुछ चीजें दीवार पर लटकी हुई हैं तो उसकी डॉर्लिंग की बेटी उन्हें बैठने के लिए कहती है, तो देख घूट बैठती है। तो उसके लिए चाय बना के लाती है एक सफेद कप में जिसमें गोल्डन एक एम्ब्रेस लाइन बनी हुई है, चाय पीने के लिए कहती है। तो वो चीजों को घूरती रहती है, देखती रहती है और उसमें एक चीज तलाश करती है कि हमसे संबंधित जो चीजें इसमें बहुत सारी बदल गई है या चेंज कर दी गई है या रेनोवेट कर दी गई है। तो एक उसको देखती है, एक चेयर पे उसको एक खुदरा सा या कटा हुआ या उभरा हुआ एक चीज हाथ से रगड़ के देखती है, जला हुआ है कुछ, जो दौरान जब वो घर से लाई तो उस चीज की मेमोरी थी कि हाँ ये चीज उसी टाइम की है। तो इस तरह जो जब वो चांदी के चम्मच, उनके जो सिल्वर के स्पून थे उनको देखती है, और एंटिक चीजें होती हैं, बहुत प्लेट्स हैं, कप्स हैं, मग्स हैं। तो इन सबको देख के वो बड़ी हैरान होती है कि जिन चीजों के बारे में वो सोच सोच के परेशान थी कि ये चीजें कैसी होंगी, या मेरी बचपन की यादें उन चीजों के साथ में ऐसे खेली, उनकी हालत वहां अब फिलहाल
मिसेस डॉर्लिंग के जो एक रूम में रखी हुई है बड़ी खराब है, मतलब कि वो पूरी चीजें बैड कंडीशन में है। तो ये सोच के उसको बड़ा दुख होता है कि इन चीजों की इन्होंने कोई परवाह नहीं की और ना इनकी कभी केयर की और उल्टी चीजों को मिस कर दिया और उनको बेच भी दिया कुछ चीजों को और कुछ चीजों को रिपेयर कर दिया। तो इस तरह मिसेस एस की जो बेटी है वो अपनी पास की चीजों को के बारे में सोच के बड़ी परेशान थी, लेकिन अब उसको लगता है कि इन फालतू अगर इन चीजों की हालत इतनी है, इन्हीं के बारे में मैं सोच के रहूंगी तो मतलब मुझे मूव ऑन नहीं करना पड़ेगा और वो मेरी जिंदगी इनके आसपास ही रह जाएगी। तो बाद में वो डिसाइड करती है कि इनकी हालत जिस तरह है मुझे अपनी इन चीजों से अपना ध्यान डाइवर्ट करते हुए अपनी पास्ट मेमोरी को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हुए मुझे मूव ऑन करना चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में और खुश रह सकूं, क्योंकि अब वो पास्ट की चीजों के बारे में सोचेगी तो उसको दुख फील होता है क्योंकि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। किन चीजों की कंडीशन अच्छी नहीं है? जो उसकी माँ से बिलोंग करती थी वो चीजें सब जो डॉर्लिंग के हाउस में थी। तो फाइनली फिर वो वहां से निकल के स्टेशन की तरफ चला जाती है और वो डिसाइड करती है कि उसे पास्ट की चीजों से डिस्कनेक्ट होना है और लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। तो इस तरह एक छोटी सी स्टोरी है जो एक युद्ध के दौरान जो राइटर है उसकी चीजें हैं, अपनी फ्रेंड है डॉर्लिंग के वहां पर रह जाती है और वो अपनी बेटी को मरने से पहले बता जाती है कि उनकी चीजें हैं उस डॉर्लिंग के घर पे या डॉर्लिंग उसकी फ्रेंड थी उसके घर पे रखी हुई है। तो उनकी तलाश में वो आती है। जब उनकी ऐसी कंडीशन देख के बैड कंडीशन में देख के वो मूव डिसाइड करती है कि उसको पास्ट में से प्रेजेंट में जाते हुए मूव करना है, उन चीजों के बारे में सोचना नहीं है। तो इस तरह एक छोटा सा और एक बहुत सिंपल सी कहानी है द एड्रेस रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर उसके कोई डाउट भी है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और आपकी स्क्रीन पर इंस्टा आईडी दिख रही होगी उसको फॉलो करें और इससे पूरी इससे जो रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें आपको इंस्टा आईडी पर मिल जाएगी। इसी तरह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ, नई जोश के साथ, नई लर्निंग के साथ। थैंक यू।